स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले दिल्ली से एक बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से पूछताछ लगातार की जा रही है। सीएम बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर, आशीष वर्मा को भी बुलाया गया है। ऑनलाइन सट्टा से जुड़े महादेव ऐप मामले को लेकर ये कार्रवाई का दौर लगातार चल रहा है। राजनीतिक हस्तियों से पूछताछ की जा रही है। महादेव ऐप से जुड़े कई प्रमुख आरोपियों का पाकिस्तान और दुबई से भी कनेक्शन निकला है। सतीश चंद्राकर, गौरव चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा के यहाँ पर ईडी की छापेमारी हुई। सराफा व्यापारी अनिल दमानी, सुनील दमानी के यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची। सीएम दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी मनीष बंछोरे के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी बीते दिनों। आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के बारे में भी जानकारी सामने आई। ईडी की टीम इनसे भी पूछताछ कर रही थी। पिछले सप्ताह सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और उन्हीं सबूतों के आधार पर आज पूछताछ चल रही है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बड़ी जानकारी है। इससे पहले भी आपने कार्रवाई का दौर देखा। अलग अलग राजनीतिक हस्तियों को कहीं ना कहीं निशाने पर लेती हुई ईडी की एक कार्रवाई। महादेव ऐप से जुड़े मामलों को लेकर पहले जानकारी सामने आई कि इसी के चलते छापेमारी हो रही है और पहले जो कार्रवाई हुई उसमें जो सबूत अभी तक इकट्ठे किए हैं अधिकारियों ने, ईडी की तरफ से इन्हीं सबूतों के आधार पर इन तमाम लोगों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। पूछताछ की जा रही है। कहां तक नेटवर्क है ये भी एक बड़ा प्रश्न, क्योंकि दुबई और पाकिस्तान से कनेक्शन होना भी कहीं ना कहीं सामने आया था इस पूरे मामले का। महादेव सट्टा ऐप की अगर हम बात करें और उसी से संबंधित लगातार छापामार कार्रवाई ईडी की तरफ से जारी है। सीएमओ के भी वरिष्ठ अधिकारी जहां पर रेड पड़ी उधर नाम जरूर निकलकर सामने आया, लेकिन कुछ ऐसे सबूत और दस्तावेज जो कि ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं माना जा रहा है, उन्हीं सबूतों के आधार पर पूछताछ का सिलसिला लगातार चल रहा है। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े तार छत्तीसगढ़ में लगातार फैले हुए। दुर्ग, भिलाई, रायपुर में भी आपने कई सारी कार्रवाई देखी होगी। पुलिस अपने स्तर पर भी बहुत सतर्क, लेकिन ईडी की टीम भी सक्रिय। सहयोगी शंकर आनंद हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शंकर, विस्तार से जानकारी इस कार्रवाई को लेकर। देखिए, 23 अगस्त को जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तकरीबन 24 से ज्यादा लोकेशन पर जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, उनके ओएसडी मनीष छिबर, इसके साथ ही आशीष वर्मा समेत कई बड़े बड़े कारोबारी जो हैं उनके आवास पर छापेमारी की गई थी। और छापेमारी करने का जो आधार था कि किस तरह से ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े हुए महादेव ऐप और उससे जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया था। तो इस मामले में कई ऐसे आरोपी हैं जो विदेश में रह करके इस ऑनलाइन सट्टा कारोबार को चलाते हैं, लेकिन वो अलग अलग कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है और जो अलग अलग राज्यों में स्थानीय पुलिस प्रशासन को और राजनीतिक हस्तियों को मैनेज करके जिस तरह से सट्टा कारोबार को आगे बढ़ाया जा रहा था, तो इस मामले की जानकारी मिली और जिसके बाद जो छत्तीसगढ़ की रायपुर जोनल ऑफिस है उसके द्वारा इस मामले पे कार्रवाई की गई और जब तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, तो काफी सबूतों को इकट्ठा किया गया था। इसी दौरान में कई ऐसे ऑनलाइन सट्टा बाजार से जुड़े हुए जो वेबसाइट है वो भी जांच एजेंसी के रडार पर आए, जिसमें कि लेजर 247 कई ऐसे जो नाम है बकायदा वो सामने आए थे। लेजर बुक 247, betbhai.com, betbook 247, तो इस तरह के कई ऐसे जो वेबसाइट है वो उसका नाम सामने आया था। तो इस मामले में किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और किस तरह से पैसा उगाही किया गया है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ करने के लिए विनोद वर्मा को बुलाया गया है। इसके साथ आशीष वर्मा को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओएसडी मनीष बंछोर को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो देखना लाजमी होगा कि आज कब तक इनसे पूछताछ होती है और पूछताछ करने के बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल शंकर, और महादेव सट्टा ऐप की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी जमीनी स्तर पर कई सारी कार्रवाइयां हमने देखी। ईडी की तरफ से भी अलग अलग राज्यों में छापेमारी की कोशिश, दुबई पाकिस्तान से कनेक्शन होना भी सामने आया, यानी कि एक बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि तार बहुत लंबे पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आपने एकदम सही कहा है कि इस मामले के जो तार हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़े हैं। भारत के ही अंदर अगर बात करें तो भारत में कई राज्यों में इसके तार फैले हुए हैं, जो जाल फैला हुआ है इस ऑनलाइन सट्टा बाजार का
कई राज्यों में है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और दुबई से भी इसका कनेक्शन है, क्योंकि दुबई और पाकिस्तान में रह करके कई ऐसे बड़े आरोपी हैं जो भारत के अंदर में इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए थे। तो इस मामले पर पहले भी कार्रवाई हुई है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी पहले छापेमारी हो चुकी है। और जिस तरह से पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन निकल के सामने आया है, निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत संगीन आरोप है। और इस मामले की पड़ताल करने के बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि दुबई और पाकिस्तान से जुड़ा जो कनेक्शन है वो बेहद संवेदनशील है। और जिस तरह से उन लोग का इस मामले में भूमिका निकल के सामने आई थी कई आरोपियों का, तो उसका जो कनेक्शन है किस तरह से कहीं अंडरवर्ल्ड या कहीं और ऐसे प्रतिबंधित संगठन से तो नहीं है, तो ये भी अब जांच का मसला है। लेकिन अभी फिलहाल राजनीतिक हस्तियों की अगर बात करें तो जिस तरह से अभी 3 प्रमुख आरोपियों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हालांकि उनका जो वास्ता है राजनीतिक हस्ती है और एक राज्य में काफी प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले में एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क सामने आ रहा है और कई राज्यों से जुड़ता हुआ इस ऑनलाइन सट्टा कारोबार का एक जाल नजर आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये तमाम नाम सामने आना और यही दर्शाता है कि राजनीतिक पहलू भी इस केस का कहीं ना कहीं है। ईडी अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई करे, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर हम खासतौर पर बात करें तो प्रदेश सरकार बहुत हमलावर है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। क्या इस तरह की स्थिति अन्य राज्यों के लिए भी? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं, उनका जन्मदिन था 23 तारीख को और उसी दिन ये सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। यानी कि इस केस को औपचारिक तक पे उसी दिन प्रारंभ किया गया। और जिस तरह से इस मामले में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ओएसडी के आवास पर जिस तरह से छापेमारी हुई, हालांकि उस दिन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने एक व्यंग्यात्मक ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके उन्होंने इस मामले में आरोप भी लगाया था कि आज उनका जन्मदिन है और जिस तरह से तोहफा दिया गया है जांच एजेंसी के द्वारा, तो इस मामले पे आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन वो व्यंग्यात्मक एक टिप्पणी थी, व्यंग्यात्मक ट्वीट था, लेकिन इसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। हालांकि देखिए, इस मामले में जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जांच एजेंसी के पास काफी पुख्ता सबूत हैं और काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही इस मामले में सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। लेकिन उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आरोपियों से पूछताछ एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। लिहाजा इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन तमाम आरोपियों को पूछताछ के नोटिस भेजा जा रहा है और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो जो पूछताछ की प्रक्रिया होगी उसके बाद किस तरह से इस मामले में आने वाले वक्त में कई लोगों को और भी बुलाया जाएगा। हालांकि अभी तक जांच एजेंसी के रडार पर करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिसमें कि कई ऐसे लोग हैं जिसका राजनीतिक कनेक्शन रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े चर्चित कारोबारी हैं उनसे, और इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के पुलिस सेवा से जुड़े हुए कई जो लोग हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। यानी कि तमाम नाम शंकर सामने आते हुए देखना होगा कि ईडी की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन को लेकर एक बयान सामने आया पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का। प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं, लड़ने से कोई काम नहीं होने वाला है। प्रॉपर्टी निकल रही है, कुछ लोग जेल भी जा रहे हैं और ऐसी स्थिति क्यों बनी है, अधिकारी की जेल जा रहे हैं, ये भी एक प्रमुख सवाल है। धर्मलाल कौशिक की तरफ से एक बार फिर से निशाना साधा गया। एक तरफ कांग्रेस जो कि ईडी की इस कार्रवाई को लेकर विरोध जाहिर करवा रही है और दूसरी तरफ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ये सवाल उठाते हुए कि आखिर ऐसी स्थिति ही क्यों बनी कि अधिकारियों को जेल जाना पड़ रहा है। अब धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला। ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, लगातार कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं, प्रॉपर्टी निकल रही है, लोग जेल जा रहे हैं, प्रश्न भी लगातार वो निरंतर खड़े करते आ रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर जब जब प्रदेश सरकार ने विरोध किया है, उनकी तरफ से इस तरह का बयान हमने देखा और इस बार भी एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि ईडी जब कार्रवाई कर रही है तो क्या तकलीफ। तो ईडी की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला आप लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में और उसे लेकर अब राजनीतिक हलचल बढ़ती हुई, क्योंकि कई सारी राजनीतिक हस्तियों का नाम सामने आता हुआ। ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है और इसी को लेकर बीजेपी अब प्रदेश सरकार पर हमलावर। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ईडी की कार्रवाई को लेकर हमेशा से ही मुखर रही। इस बार भी कहा गया कि राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ है।
और सीधे अब आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। सावन का आखिरी सोमवार आज और पूजन अर्चन का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खास हो जाती है तस्वीरें। सावन का आखिरी सोमवार है, अधिक मास के चलते 69 दिनों का ये सावन का महीना और अंतिम सोमवार जब बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, उनकी पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद। लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। समय जरूर दिया गया था 11 बजे का, पर चूंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले और इसी के चलते अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल की नगरी में, पत्नी साधना सिंह उनके साथ मौजूद, परिवार सहित बाबा महाकाल की पूजा के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद बाबा महाकाल की सवारी भी शाम को निकाली जानी, उसके लिए भी खास व्यवस्थाएं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी बहुत खास हो जाती हैं। सीएम शिवराज बाबा महाकाल के दरबार में जलाभिषेक करते हुए, आराधना करते हुए। आज खास इंतज़ाम, खास व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। अन्य श्रद्धालुओं के लिए भी तमाम एहतियात थे, तमाम व्यवस्थाएं थी। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था तो पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद थी। और आज चूँकि सावन का आखिरी सोमवार है तो हर एक श्रद्धालु चाहता है कि बाबा महाकाल के दर्शन उन्हें मिलें। हालांकि मुख्यमंत्री का यहाँ पर पहुँचना, लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा आज, सावन का आखिरी सोमवार इसलिए भी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पहुँचने वाले थे इसलिए भी। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। पत्नी साधना सिंह उनके साथ लगातार मौजूद, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले भी आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। सावन के महीने का जब आगाज़ हुआ तब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे और इस कार्यक्रम के साथ ही ये भी माना जा रहा है कि सप्त ऋषि की मूर्तियों का अनावरण भी आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि देखना होगा आगामी क्या कुछ कार्यक्रम सामने आते हैं। लेकिन उससे पहले सावन के आखिरी सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अपार श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी हुई हर एक व्यक्ति की, ना सिर्फ प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं बल्कि अन्य हस्तियाँ भी, चाहे वो बॉलीवुड से हों, चाहे राजनीतिक हस्तियाँ हों, एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर उज्जैन पहुँचते हैं सभी लोग। और उसी सिलसिले में ये तस्वीरें भी बेहद खास। ना सिर्फ उज्जैन के महाकाल दरबार में आप ये नज़ारा देखेंगे, ये देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लेकिन आज प्रदेश के, देश के हर शिवालय में यही स्थिति है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हुए अपनी मनोकामनाएं लिए। सावन का महीना बाबा को अति प्रिय और इसलिए माना जाता है कि जो मनोकामनाएं मांगी जाएंगी बाबा से वो ज़रूर वो पूरा कर देंगे। कुछ मनोकामनाएं लिए निश्चित ही मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे और पूजन अर्चन का जो सिलसिला चल रहा है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्नी साधना सिंह उनके साथ पहुंची हुई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अपार श्रद्धा लेकिन बाबा महाकाल पर बढ़ती हुई। पुजारियों की तरफ से भी आज खास इंतजाम थे। महाकाल लोक का भी दौरा चूँकि मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और इस बार सावन के महीने में जो अलग चीज़ हमने देखी, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुँचे। इससे पहले बाबा महाकाल के दरबार में सावन के महीने में ऐसा कभी नहीं हुआ कि श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंची। लेकिन ये 2 महीने चूँकि अधिक मास था, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, ना सिर्फ उज्जैन से, ना सिर्फ प्रदेश से, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल माने जाते हैं। एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग इन्हें कहा गया है और इसी के चलते अपार श्रद्धालुओं की भी इस मंदिर से जुड़ी। पंचामृत अभिषेक, आज विशेष श्रृंगार भी बाबा महाकाल का और उसके बाद शाम की सवारी पर भी सभी की नज़र रहती है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं सवारी का हिस्सा बनने के लिए भी। जब बाबा महाकाल खुद अपने दरबार से निकलकर प्रजा का हालचाल जानने पहुंचते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, पुलिस बैंड के द्वारा भी विशेष प्रस्तुति होती है और उसके बाद सवारी का आगाज़ होता है। और चूँकि सावन का आखिरी सोमवार आज है, कितनी भव्यता के साथ आज यहाँ पर यह आयोजन होगा उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
क्योंकि विशेष इंतजाम बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। सवारी हर सोमवार को ही निकाली जा रही थी। आज भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी खास तौर पर की गई है उज्जैन की नगरी में। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचे हैं, जिनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कर चुका था। तो ब्रिगेडियर अरुण और उसके बाद ये भी जानकारी कि महाकाल लोक के दौरे पर भी वो निकलेंगे, दौरा करेंगे उस पूरे क्षेत्र का। ये भी जांचने की कोशिश करेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ अब पहुँचने लगे हैं। सप्तऋषि की मूर्तियाँ जिनका अनावरण भी आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं, ऐसी भी खबर। लेकिन सावन के सोमवार पर दर्शन आप भी कर लीजिए बाबा महाकाल के। मुख्यमंत्री भी खुद पहुंचे हैं। विशेष साज सज्जा इस मंदिर की आज। पंचामृत अभिषेक मुख्यमंत्री की तरफ से, रुद्राभिषेक और उसके बाद एक बार फिर से विशेष श्रृंगार बाबा का आज किया जाएगा। उज्जैन से लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे पत्नी सादा सिंह साथ। और चलिए अब सीधे आपको दिखा देते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं। और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रगण और उपस्थित सज्जनों, आज प्रमुख रूप से पत्रकार वार्ता का जो विषय था वो जन आशीर्वाद यात्रा था। और मेरी इच्छा थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लंबे कालखंड तक पूरे राज्य में बात करके इस योजना को मूर्त रूप दिया है और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी सबके सामने रखें। लेकिन काफी लंबा समय व्यतीत हो गया था, तो मैंने अध्यक्ष जी को अनुरोध किया कि थोड़ा हम लोगों को, सभी पत्रकार मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि कुछ लंबा समय तक मिलके पुरानी बातों को भी और ताजा किया जा सके और अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का अवसर मिले। इसलिए आप सबको तकलीफ दी है। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यकर्ता महाकुंभ के बरसों बरस से साक्षी रहे हैं। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए। इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से
बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि धरने से कोई काम नहीं होने वाला, प्रॉपर्टी निकल रही है, लोग जेल जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि विकास कार्य लगभग पूरे 5 साल में ठप हो गए हैं और विकास के दृष्टि से यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो काफी पीछे ढकेलने का काम कांग्रेस के सरकार के द्वारा किया गया है और अब 5 साल में जनता भी समझ गई कि जो निर्णय लिए थे ये सरकार उनकी अपेक्षा में खरी नहीं उतरी है। ये ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करने, देखो, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो लगातार ये लोग करते रहते हैं कि जहां उनको सूचना मिलेगी, जहां उनको सर्च होगा और जो भी सूत्र उनके होंगे तो ईडी अपना काम करेगी। धरना देने से मुझे लगता है कि कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि जो प्रॉपर्टी निकल रहे हैं और जेल में जा रहे हैं इस बात पर उनको विचार करना चाहिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि अधिकारी को जेल जाना पड़ रहा है या जनप्रतिनिधि को जेल जाना पड़ रहा है। और पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। भ्रष्टाचार की जनक बन गई है कांग्रेस। कह रहे हैं कि राज्य को लगातार लूटने का काम कर रही है पार्टी। भ्रष्टाचारियों को ईडी पकड़ रही है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। कोयला, धान, शराब के बाद महादेव ऐप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। राज्य का पैसा विदेश और कांग्रेस नेताओं के घर पर भेज रहे हैं। भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का भी साथ है, कहना है बृजमोहन अग्रवाल का। पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हैं। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने के काम में लगे थे। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है, भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहे हैं, अब तो हर चीज में, हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव ऐप आ गया, डीएमएफ आ गया, रेत आ गई। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और छत्तीसगढ़ के पैसों को साइफन कर कर विदेशों में भेजा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं के घरों में भेजा जा रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई है। इसलिए भूपेश बघेल जी को दिल्ली में जाकर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्या भूपेश बघेल जी के भ्रष्टाचारों का समर्थन या उनके साथ में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी है, इस बात का जवाब केंद्रीय नेतृत्व को देना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।